प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर पाठ 2 दादी माँ कहानी की गतिविधि हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गतिविधि 1। गतिविधि 1 में आपसे क्या पूछा है, पढ़िए, सोचिए और लिखिए। नानी ने कहानी सुनाई। तो इसका यहाँ लिखा हुआ नाना ने कहानी सुनाई, मतलब इसका लिंक चेंज किया हुआ है। तो आगे है पिताजी का कहना मानो। तो यहाँ आप क्या बनाओगे, माता जी का कहना मानो। मेरा बड़ा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर इसका लिंक बदलना है आपको। तो मेरी बड़ी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, आ जाएगा। मेरी मौसी बनारस में रहती है। तो मौसी का मौसा हो जाता है मेरे मौसा बनारस में रहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिंक बदल दिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इस तरीके से करना है। आगे है गतिविधि 2। गतिविधि 2 में है अपनी कल्पना से 30 से 50 शब्दों में दिए गए चित्र का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो दृश्य है वो एक मेले का दृश्य है, मेले का चित्र है। तो यहाँ क्या है, यह एक मेले का चित्र है। मेले में बहुत सी दुकानें लगी हैं। माता पिता के साथ एक लड़की खड़ी है। कुछ बच्चे दुकान से खिलौने खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने शब्दों में इसका वर्णन कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। आगे है गतिविधि 3। गतिविधि 3 में क्या है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जलील को भूख सताने लगी। तो यहाँ पर इस ऊपर वाले गद्यांश को पढ़ करके हमें आंसर देने हैं। तो जमील के अब्बू कहाँ गए थे, तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, तो देखो जंगल। आगे है बकरियों की निगरानी कौन करने लगा। तो ऊपर लिखा हुआ है बकरियों की निगरानी कौन करने लगा था, यहाँ पर देखो जमील जो है वो ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जमील। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। वाक्य में उसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो उसे जमील के लिए प्रयोग हुआ है। जमील को भूख क्यों सताने लगी, तो यहाँ लिखा हुआ देखो, दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने को देखकर जमील को भूख सताने लगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, खाने को देखकर। आगे है गतिविधि 4। सही मिलान कीजिए। यहाँ माँ दिए हुए, यहाँ ऋतु दी हुई है। तो प्यारे बच्चों, जेठ जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में आता है। सावन वर्षा ऋतु में आता है। पौष शीत ऋतु में होता है। फाल्गुन ये बसंत ऋतु में होता है। यहाँ पर मैंने सही तरीके से मिलान किया हुआ है। आगे है गतिविधि 5। समानता दिखाने वाले शब्दों सा, से, सी, सम वाचक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ से आपको चुनना है और यहाँ भरने। वे रोने रोने से हो गए। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। कुछ नन्हे बच्चे का मुख चांद सा सुंदर है। तो यहाँ इन सब का सा, से, सी का प्रयोग हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं गतिविधि 6। गतिविधि 6 में क्या है, यहाँ पर देबू की माँ। तो देबू की माँ, इसका मिलान किससे होगा, देबू की माँ ने। तो यहाँ से ने चादर खींच ली। तो ने से कहाँ जाएंगे, चादर खींच ली। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ देबू की माँ ने चादर खींच ली। दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई, दादी माँ खींचती हुई रसोई में ले गई। तो यहाँ से में लेंगे इसका, और ले गई यहाँ जाएगा। यह उनके वंश की निशानी है। तो की यहाँ से लेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ देखो, यह उनके वंश की निशानी है। आगे है गतिविधि 7। मेरे प्यारे दादा दादी नाना नानी आदि के बारे में 5 बातें लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दादा दादी बहुत अच्छे हैं। मेरे दादा दादी मुझे बहुत सी खाने की चीज़ें दिलाते हैं। मेरे दादा दादी मुझे अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। मेरे दादा दादी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे दादा दादी मेरा स्कूल गृह कार्य करने में मदद करते हैं। आगे है गतिविधि 8। दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता। अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। विसूचिका, विसूचिका। पुत्रोत्पत्ति, पुत्रोत्पत्ति। तो आपको पढ़ गए, यहाँ पर दोबारा से उच्चारण करके लिखना है। गतिविधि 9 के अंदर क्या है, दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव कीजिए। स्थिति का मतलब होता है हालात। विलंब का मतलब होता है देरी। निकसार का मतलब होता है विकास। आगे है गतिविधि 10। तो संधि कीजिए रवि जमा में इंदर।
तो यहाँ पर प्यारे बच्चों छोटी ई मिलकर छोटी ई ही बन रही है, तो रविंद्र बना हुआ है। आगे है विद्या जमा में अल्य, तो विद्यालय, तो आ और आ मिलकर बड़ा आ ही बन रहा है। आ और आ मिलकर आ ही बन रहा है, बड़ा आ क्या। इसके बाद में कवि जमा में इस, यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई मिल रही है, तो कवीस हो जाएगा। लघु जमा में उत्तर, यहाँ पर छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है, तो लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गतिविधि 10 इस अध्याय की जो आज हमने की, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।